हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नोइंग आवर नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नोइंग आवर नंबर्स, नंबर को जाने। अच्छा, क्या आप लोग जानते नहीं हो? हाँ, जानते हो कुछ नंबर्स को। जैसे आपसे कहा जाए आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हर किसी को पता होता है। किसी के क्लास में 30 बच्चे होंगे, किसी को हो सकता है 40 बच्चे हो, किसी को हो सकता है किसी के क्लास में 50 बच्चे हो। तो आपको ही तो पता हो जाता है, छोटी संख्या होती है, आप आसानी से गिन लेते हो। आपसे कहा जाए आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, ओ थोड़ा सा बड़ा आ गया। अब आपको हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है आप इसको भी आप रजिस्टर देख के पता लगा ले जाओ कितने बच्चे हैं। लेकिन यदि ऐसे ही कहना पड़े आपके जिले में कितने लोग हैं टोटल, तब आपको बड़ी संख्याओं के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अब आप इतनी बड़ी संख्याओं को कैसे काउंट करोगे, कैसे पढ़ोगे, उसके बारे में यहाँ सीखेंगे। हमारा प्रयास है इसको पढ़ने का। देखो, इंडिया में हो तो अपने जिले की बात करनी है, किसी से आप बात कर रहे हो गांव में तो आसानी से। इंडिया में हो तो भी इंडियन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि यही कहीं बाहर चले गए, इंडिया से बाहर, जैसे मान लो आप अमेरिका चले गए, वहां आपसे कोई पूछ रहा, कोई अमेरिकन आपके यहाँ घूमने आया, आप घूम रहे थे, अचानक मिला, आपसे पूछ लिया कि आपके जिले में कितने लोग हैं, तब तो आप उसे इंडियन सिस्टम में बताओगे तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, फिर आपको तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक होता है जब हम कहीं अपने देश से बाहर की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम जानना जरूरी हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे इंडियन सिस्टम भी और इंटरनेशनल सिस्टम भी। साथ साथ हमें पहले ये भी तो जानना होगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब आप दो नंबर में सीख जाओगे ना, छोटा नंबर बड़ा नंबर, तो फिर आप ये भी सीख जाओगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, यदि ये दोनों सीख गए तो दोनों को कैसे एक दूसरे से देखेंगे, एक जैसे हैं, कब कितना होगा तो क्या होगा, कैसे एक दूसरे से जोड़ेंगे दोनों सिस्टम को, तो भी हम आसानी से सीख जाएंगे। आसानी से आप कर ले जा सकते हो। फिर बड़ी बड़ी संख्याओं को आप वर्ड में लिख सकते हो, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो सकता है उसको आप अलग अलग, जो हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। दोनों आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरी क्लास को देखोगे नहीं तो फिर सीखोगे नहीं तो आपको आएगा नहीं। तो चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले ग्रेटर नंबर्स को जानना, कैसे नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे मैं आपसे कहूं एक नंबर है 207 और मैंने एक नंबर लिया 199, कहा इसमें कौन ग्रेटर है, इस संख्या में कौन ग्रेटर नंबर है। तब आप क्या करोगे? ओ, आपने देखा, किधर से देखना है? लेफ्ट से देखना है। किधर से देखना है? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से चलिए, जो पहला वाला नंबर है उसको देख लीजिए। तो इसमें जो बड़ा मिल जाए वही बड़ा हो। 2 बड़ा मिल गया 1 से, 2 ग्रेटर है 1 से, 2 1 से ग्रेटर है, मतलब 207 ग्रेटर हो गया किससे? 199 से। अब यही मैं नंबर बदल दूं, यदि मैं ऐसे कहूं आपके पास एक संख्या था 234, दूसरा दिया 1025, हो अब इसको कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है? तो भैया तुरंत काउंट करिए। पहले वाले में 1 2 3 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का। दूसरा वाला चेक करिए, 1 2 3 4, दूसरा वाला 4 डिजिट का है। तो जो ज्यादा डिजिट का हो, जिसमें डिजिट कितना हो, ज्यादा हो, तो ये वाला तो 4 डिजिट का है और पहला वाला 3 डिजिट का है। तो ज्यादा डिजिट का कौन है? 4 वाला। तो डिजिट काउंट कर लो, पहले तो वही बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यह वाला बड़ा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका, डिजिट वाला दिख गया तो ठीक, नहीं दिखा तो हम क्या करेंगे? पहले लेफ्ट से संख्या देखेंगे, लेफ्ट से जो बड़ा वही बड़ा। सिंपल एक लाइन में समझेंगे, जो लेफ्ट में ग्रेटर वही ग्रेटर। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाएं आपको।
अब मान लीजिए संख्या कुछ और दे दे, ऐसे दे दे 5 7 3 2 1। दूसरा भी कहा हम भी ठीक है 5 7 8 2 0। इसमें कौन बड़ा है? अब आप देखते रह गए कैसा लेफ्ट से चला तो पहला तो इक्वल है, दूसरा भी हमारा इक्वल है, बड़ा तीसरा चेक करेंगे, 2 मिल गया कोई बात नहीं, तीसरा चेक करते हैं, तीसरा ऊपर दिया 3 नीचे दिया 8, कौन बड़ा है 3 और 8 में? 8 ग्रेटर है 3 से, तो 8 जिसमें है वही ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब 5 7 8 2 0 ग्रेटर हो जाएगा किससे? 5 7 3 2 1 से। बच्चों देखो कितना आसान है, हमें ऐसे ही सीखना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, हम यहां से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर ले गए बड़ी कौन है छोटी कौन है, तो फिर अब आप जानते हो बड़ा छोटा पता चल गया, तो आपको ये भी पता चल जाएगा असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ये सब चीजें हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। देखो जब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, मतलब आप गाड़ी के एक्सीलेटर को जानते हो ना, एक्सीलेटर को याद कर लो, जब गाड़ी का एक्सीलेटर आपको याद हो जाएगा तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आसानी से समझ जाओगे। एक्सीलेटर बढ़ाया गाड़ी भगी, मतलब जैसे ही असेंडिंग करे तो धीरे धीरे चल रहा था, गाड़ी तेज हो गई ना, मतलब छोटे 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 से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, और जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तब कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कब कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में तब कहेंगे जब आप कहां से जाओगे, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ी वाले नंबर को लिखना है। तो आप तो छोटा बड़ा निकालना जान ही गए हो, तो आप ये बना ही ले जाओगे। फिर आपको यदि डिसेंडिंग ऑर्डर कहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कौन लिखोगे? ग्रेटर लिखोगे, जो सबसे बड़ा होगा, मतलब पहले सबसे बड़ा वाला फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो ग्रेटर टू स्मॉलर यदि हम बात करते हैं तब हम क्या बात करेंगे? कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। अब आपसे हो सकता है असेंडिंग भी पूछ ले डिसेंडिंग भी पूछ ले, या आपसे ऐसे कह सकता है कि कैसे आपको पता चलेगा किसी डिजिट को देखते हुए आपको 4 डिजिट दे, जैसे मैं कहूं 3 2 9 7 ऐसे दे दिया, कहा इसकी सबसे बड़ी संख्या बनाइए, इससे 4 अंक की 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब आप ग्रेटर भी बनाना जान गए हो, स्मॉलर भी बनाना जान गए हो, कहेगा सबसे बड़ी बताइए और सबसे छोटी दोनों का अंतर बताइए। क्वेश्चन बदल दिया, क्या कहा? सबसे बड़ी ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, और फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो अब इसमें सबसे बड़ा बनाना होगा, तो आपसे क्या बताया? सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, ठीक, फिर 7 फिर 3 फिर 2, एक कौन हो गया? सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा वाला कौन बनेगा? सबसे छोटा पहले लिख दो, फिर 3 फिर 7 फिर 9, दोनों का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस निकल जाएगा, मतलब हम घटा देंगे। तो चीजें देखो, बड़ी डिजिट बनाना छोटे डिजिट बनाना, फिर हमने सीखा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। देखो जब भी बड़ी डिजिट बनाना हो ना तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर लास्ट में सबसे छोटा, और यदि छोटा बनाना हो तो छोटे से लेके बड़ा तक चलेंगे। एक जगह कंफ्यूजन होता है, छोटे से बड़ा बनाते, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिख दूं 0, कहा सबसे बड़ी बनाइए, तो सबसे बड़ी तो यही हो गई,
सबसे छोटी बनाइए। अब सबसे छोटी के लिए आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते कि 0 2 3 7 9। क्या यह सबसे छोटा होगा? नहीं होगा। क्यों? 0 आगे लगाया तो कितने डिजिट का नंबर हो गया? 4 डिजिट का। जबकि आपके पास डिजिट कितने हैं? 5। तो कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों? 2 से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 2 और 0। अब सही है। अब आपका एक 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बन गई इस डिजिट से मिलके। तो अब आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े तो बात करेंगे कैसे हम नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे और कैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए तब आप उसे कैसे पढ़ोगे या कैसे लिखोगे, इसके बारे में अब हम बच्चों बात करते हैं। जैसे देखिए, आपको मैंने बना दिया, कहते क्या है, यहां से स्टार्ट करें तो वंस, पहले एक डिजिट का है तो वंस बोलते हैं, 2 डिजिट पे आ गए तो हम दूसरे वाले डिजिट को टेंस बोलेंगे। फिर आया 100, फिर कौन आया 1000, फिर 10,000, फिर लाख, अगेन कौन आएगा 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर से लिया 2310, कहा गया ये नंबर को कैसे पढ़ोगे? तो सीधे सीधे इस नंबर को यहां लाके लिख लो 2132। देखो क्या हो गया। तो अब आ गया 1000 के प्लेस पे कितना है? 2 है। तो कैसे लिखोगे? 2000। 1000 के प्लेस पे कौन था? 2 है। तो 2000 हो गया। और कौन हो गया? 3 किस प्लेस पे? 100। तो क्या लिखोगे? 300। 300 कितना? 10 के प्लेस पे 1, वंस के प्लेस पे 0 मीन्स 10। 310। देखो कितना इजी आ गया। तो आप चाहो तो इस 3 को भी इंग्लिश में लिख दो तो कितना आ जाएगा? 2310। इजिली लिखा गया। अब मान लो मैं आपसे कहूं एक नंबर है 45236, कहा इसको लिख के बताइए या इसको पढ़िए, क्या लिखोगे? तो अब आप क्या करोगे? इसको भी बुला लो यहीं पे, इसी नंबर्स के हिसाब से लिखते हैं। तो आ गया, लिख के देखो 6 लिखा, फिर कौन लिखोगे आप बच्चों? 3, फिर अगेन 2, 5, 4। अब नंबर पढ़िए क्या हो जाएगा? 45,000। कितना हो जाएगा? 45,000 बच्चों। फिर 100 के प्लेस पे 2, तो कितना हो गया? 200। 3 मीन्स 30 हो गया क्योंकि 10 के प्लेस पे 6। तो क्या लिखोगे? 45,236। आप ऐसे चाहोगे तो यहां पे लिख सकते हो। मान लो नंबर्स और बड़े आ जाए, ऐसे कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे 623576, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो कुछ नहीं, इंडियन सिस्टम में सबसे आसान यहां लाके आप लिखो। जैसे यहां लिखोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो लिख दिया हमने। कितना डिजिट है? 33628। 33628। इंडियन में एक काम होता है, पहले 3 पे हम कॉमा इधर से आते हैं, फिर 2 का कॉमा लगाते हैं। देखो 6 करोड़ कितना है? 6 करोड़ 56 लाख। देखो लाख वाले है ना, तो क्या लिखोगे? 6 करोड़, 6 लिख दिया तो 6 करोड़ हो गया। 6 करोड़ के बाद क्या हो गया? 56 हो गया। किस प्लेस पे है? लाख प्लेस पे। तो 56 लैक्स। ठीक है, फिर क्या आ गया? 1000 पे कितना? 23। तो क्या लिखोगे? 23। क्या? 1000। 23,000। फिर 500 कितना आएगा? 500। 500 के बाद क्या आ जाएगा? 500। 500 के बाद क्या आ गया? 500। ठीक है,
फिर उसके बाद 76 क्या आएगा, 76 आ गया। देखो चीजें अलग 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 है। क्या है, 6 करोड़ 56 लाख 23,500। फिर कितना आया, 76। आप यहां से भी पढ़ सकते हो। अब देखो 6 अलग हो गया, तो आ जाओ 1 10 100 1000 10,000 फिर लाख 10 लाख करोड़। 6 करोड़ 56 लाख 23,576। ये तो है इंडियन सिस्टम हमारा, कि जो पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1, हमेशा ऐसे 2 का कॉलम में ही आगे बढ़ता है। लेकिन बच्चों यदि मान लो कोई फॉरेनर आपके साथ हो, आप कहोगे उसको भी यही सिस्टम में बोल दोगे तो कहेगा भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कौन सी डिजिट बोल रहे हो। क्यों, क्योंकि उसने तो इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा है, वो तो इंडिया में है नहीं, इंडिया के बाहर का है। तो अब आपको इंटरनेशनल सिस्टम वाला भी जानना पड़ेगा, तभी आप आसानी से उसको आप अपनी चीजों को बता सकते हो। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें इसी संख्या को कैसे क्या कहेंगे, आइए उसको सीखते हैं। तब अभी आपको बहुत आसान लगने लगेगा और दोनों को आप आसानी से जान जाओगे। देखो इंटरनेशनल में भी वंस तो ठीक होता है, 10 भी ठीक होता है, 100 सेम होता है, 1000 भी सेम होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 1000 के बाद आ जाइए 10,000 भी होता है उसमें भी। लेकिन अब आता है 100,000। इंडिया में क्या आता है, लाख आता है, लेकिन इंटरनेशनल में 100,000 आता है। फिर कौन आता है, फिर उसके बाद आता है मिलियन। कौन आता है, मिलियन। फिर आता है 10 मिलियन। फिर कौन आएगा, 100 मिलियन। फिर कौन आएगा, बिलियन आता है। ठीक है, ऐसे चलता है। मतलब आप यही क्वांटिटी लिखना होगा तो क्या लिखोगे, 65 मिलियन। क्या लिखोगे, 65 मिलियन। क्या वर्ड यूज करोगे, 65 मिलियन। देखो मिलियन तक आ गए। अब 623 क्या वर्ड यूज करोगे, 623 यहां तक आ गए। इतने क्या है, 1000 है, इतने 1000 वर्ड यूज करोगे, थाउजेंड्स। फिर क्या कहोगे, 576 576। ठीक है, देखो बच्चों ये चीजें आपको जानना होगा कि आप कैसे आसानी से लिख सकते हो। यहां पे देखो आपने क्या किया, पहला देखो आप इसको ये डिजिट को लिखे, हाँ 576 3 2 6 5 6 यही है ना। देखो पहले यहां तक तो ठीक था, 3 तक तो ठीक है, 100 के बाद 10 से, फिर देखो 3 का ले लिया, देखो 2 ही कॉलम में लिया, 65 मिलियन 623,000 यहां तक आ गया। फिर आया 576, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का कॉलम होता है, ध्यान रखना बच्चों। इंडियन सिस्टम में 2 पे हम कॉमा लगाते हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पे कॉमा लगाते हैं। यही दोनों में अंतर है बच्चों, हमें यही चीजें ध्यान देना है। इंडियन सिस्टम में क्या करेंगे, 2 पे, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पे कॉमा लगाते हैं। यदि आप इतना सीख गए ना तो आप बहुत आसानी से आ जाओगे। जैसे आइए कुछ नंबर और लिखते हैं और आप इसको बताओगे पढ़ेंगे क्या या लिखेंगे क्या। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने लिखा 7345276 इतना लंबा डिजिट लिख दिया, बोला इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, तो क्या करोगे आप, 3 पे कॉमा लगा दो। ओ दिख गया, 73,452,776। मान लो कहीं ऐसे लिख दे 1 2 3 4 2 5 6 7 8, मान लो लंबा डिजिट लिख दिया। क्या करोगे, 3 पे कॉमा लगाओ, देखो लगा दिया। अब 123 क्या, मिलियन, 123 मिलियन। 4025 क्या, थाउजेंड्स। फिर 678। बच्चों देखो बहुत आसान है पढ़ना। इंटरनेशनल सिस्टम में
तीन तीन लगाते हैं, पहले 1000 फिर कौन आता है मिलियन। वर्ड याद कर लो, यहाँ 1000 पढ़ेंगे, दूसरे वाले कौन पढ़ेंगे मिलियन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 3 के बाद और आगे बढ़ेगा तो बिलियन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चीजों को आसान से बनाना सीखते हैं। एक चीज और सीखते हैं, चलिए दोनों में देखते हैं क्या कोई रिलेशन है। मान लो जैसे आपके पास पैसे है, आप उसको 1000 या आप उसको इंडियन सिस्टम में जानते थे, पहुंच गए अमेरिका से करना है मान लो व्यापार इंडिया को, तो क्या करेगा उनके सिस्टम को भी तो बात करेगा ना, तभी तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे हमारा पैसा उनके कितने पैसे के बराबर है उनकी भाषा में। तो चलिए आइए देखते हैं कितने के बराबर है, ये सीखते हैं आसान तरीके से। देखो कहां तक हम दोनों लोग सेम बात कर रहे हैं, वहां तक हम उनकी बात अपनी बात दोनों सेम हो गई, वहां तक तो सेम चलेंगे। तो देखो बच्चों कहां तक सेम है, वंस वाला तो सेम है। आप पहले डिजिट पे मान लो हमने लिखा 2, तो हम भी 2 बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 2 बोला जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ एक डिजिट और ले लिया, 1 ले लिया, हम भी 12 बोल रहे हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम वाला भी 12 बोला है, तो हम भी उसको क्या बोल रहे हैं 12 ही बोल रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमने 5 ले लिया, तो देखो 100 भी सेम है, हम भी इसको क्या बोलेंगे 512, इंटरनेशनल सिस्टम वाला भी 512 बोलेगा। चलिए एक आध और आगे बढ़ते, यहां भागाओ, यहां मान लो हमने लिख दिया 7, अब क्या हो गया 7512, 7512, हम भी वही बोल रहे हैं, इंडियन सिस्टम भी वही बोल रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम भी वही बोल रहा है, अभी भी सेम है। यहां आते, यहां जैसे आगे बढ़ेंगे, मान लो यहां हमने लिख दिया 3, तो क्या हो गया 37,512, इंडियन सिस्टम भी वही कह रहा है, इंटरनेशनल भी वही कह रहा है। लेकिन यहां बढ़िए, आपने जैसे यहां कोई डिजिट हमने 2 लिख दिया, तो अब इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ा जाएगा 2,73,512, क्या पढ़ रहा है 2,37,512, ये कौन पढ़ रहा है इंडियन सिस्टम। इसको इंटरनेशनल सिस्टम क्या पढ़ रहा है देखो 100,000, मतलब 237,000, फिर क्या करो 512, दोनों में बदल गया, तो इसका मतलब 1 लाख में कितने थाउजेंड 100,000। एक चीज देखो मिल गया, 1 लाख इक्वल टू कितने थाउजेंड के 100,000 के, 1 लाख इक्वल टू कितने थाउजेंड के 100,000 के इक्वल होता है। या कितने 10,000 के, तो देखो एक डिजिट बगल है ना, तो 10 का मल्टीपल होगा, मतलब यदि आपसे कहें तो 1 लाख इक्वल टू 10,000 के, कितने 10,000 के 10,000 के। देखिए बगल में ही ना, एक ही डिजिट बगल है ना, तो 10 का मल्टीपल होगा, जितना डिजिट बगल होगा, जैसे देखिए 1000 वाले यहां पे है, तो 2 डिजिट बगल है, तो 10 इंटू 10 100 का है। यदि एक बगल में है तो 10 का। अब और आगे बढ़ो, मान लो यहां लिख दे 1, आप इसको इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ोगे 12,37,512, इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ोगे बच्चों 12,37,512, ये तो हम इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन इंटरनेशनल में क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल में बहुत आसान से पढ़ेंगे, क्या 1,237,512, क्या पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में 1,237,512 बच्चों। तो अब जरा बताइए मिलियन है तो यह कितने लाख के बराबर हो गया। आप तो कह रहे थे हम 12 लाख पढ़ रहे हैं और यहाँ पे 1 मिलियन की बात कर रहे हैं, तो मिलियन से लाख वाला बगल में कितने, एक डिजिट के बगल में है, तो एक डिजिट के बगल में मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख के। देखो एक ही बगल में है ना, इसके बगल चले जाओ, देखो मिलियन वाला किसके बराबर, ऊपर आ जाओ, ए मिलियन वाला बराबर किसके 10 लाख के। आसान हो गया ना। और आगे बढ़ते, मान लो हमने यहां कोई डिजिट लिख दिया 3, अब आप इसको कैसे पढ़ोगे इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में कहोगे 3,12,37,512, इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ोगे 3 करोड़, ये वाली लाइन भूल जाओ, अभी ऊपर वाला देखो 3,12,37,512,
37,512। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ोगे, नीचे वाला याद कर लो, 31,237,512। इसका मतलब 1 करोड़ वाला किसके इक्वल है, ओ 10 मिलियन के। देखिए 1 करोड़ इक्वल टू कितने मिलियन के, 10 मिलियन के इक्वल, क्योंकि देखो सीधे सीधे है ना। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख के, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन के। क्लियर हो गया यहां तक। और आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाइए, यहां ये 100 मिलियन इक्वल टू कितने के, 100 मिलियन इक्वल टू 10 करोड़ के। ऐसे ही 1 बिलियन इक्वल टू कितने 10 करोड़ के, 10 करोड़ के। 1 बिलियन इक्वल टू कितने करोड़ के, यहां से आइए, आपसे कहीं ऐसे पूछे 1 बिलियन इक्वल टू कितने करोड़ के, तो देखो बिलियन से करोड़ वाला कितनी दूरी पर है, 2 खाने दूरी पे। यहां तक आया तो 10, यहां तक आया तो 10 गुणे 10 100। तो 1 बिलियन में कितना करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, बहुत आसानी है, ई भी होता है, ठीक है। इतना आसान है कि आप इसको बना ले गए अच्छे से सीख जाओगे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की, किसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो चलते हैं आपकी बुक्स की तरफ, एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ। हम लोग अब बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। क्या कह रहा है एक्सरसाइज में, कैसे इसके क्वेश्चन को करें, हम उसको इस क्लास में बात करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहां से आप देखोगे कितना आसान तरीके से सीखने को मिलेगा। आप भी कहोगे सर वाह क्या आसान है, इतना आसान तो गणित हो ही नहीं सकता। बट चलिए सीखते हैं आसान तरीके से। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा, ओ भाई जो डॉटेड लाइन दिया इसमें क्या होगा, बच्चों सोचो क्या होगा। आपसे पहले कह रहा 1 लाख इक्वल टू कितने 10,000 के, मतलब 1 लाख में कितना 10,000 होगा, वह डॉटेड लाइन में फिल करना है। तो आ जाओ भाई देखते हैं, लाख हमारा कहां पे है, 1 लाख यहां पे मिल गया। कह रहा है कितने 10,000 के, इसके नीचे देखो आ जाओ, यहां से 10,000 देखो कितनी दूरी पर है, एक कॉलम के दूरी पर है। यहां भी देखो एक कॉलम के दूरी पर है। तो जब हम एक कॉलम इधर से इधर चलते हैं तो 10 का मल्टीपल होता है, मतलब इधर से इधर आओगे ना तो हमेशा 10 से मल्टीपल कर देना। तो 1 लाख इक्वल टू कितने 10,000 के, 10 का मल्टीपल कर दो, 10,000 के। तो पहले वाले डॉटेड लाइन में क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। मतलब 1 लाख इक्वल टू 10,000 के। देखो कितना आसान है। ऐसे आइए दूसरा सीखते हैं। दूसरा कार्य 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। 1 मिलियन इक्वल टू, अब भैया अभी इसको मिटाओ बच्चों, इसको तो पहले हटा दो, 1 मिलियन में आ जाओ। मिलियन ढूंढो, किस में मिलेगा, इंडियन में मिलेगा या इंटरनेशनल में मिलेगा। आप देखोगे इंटरनेशनल में मिलेगा, किस में मिलेगा, इंटरनेशनल में। तो 1 मिलियन ढूंढ लिया, मिलियन मिल गया। कारा कितने 100,000 के, तो 100,000 वाले को ढूंढ लिया। अब देखो मिलियन किधर है, लेफ्ट में, कितने लेफ्ट में, एक कॉलम। तो कितने का मल्टीपल होगा एक कॉलम में, 10 का। मतलब 1 मिलियन इक्वल टू कितने 100,000 के, 100,000 के। देखो एक बच्चों एक कॉलम यदि आप जा रहे हो ना तो 10 का मल्टीपल, 2 जाते 100 का, 3 जाते 1000 का, लेकिन कितना जा रहे हैं हम, 1 कॉलम जा रहे हैं। सेम ऐसे बात करें, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ढूंढिए। देखिए 1 करोड़ इक्वल टू कितने 10 लाख के। अब करोड़ वाला ढूंढिए कहां पे है, पहले इसको मिटा दीजिए। गलती हो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको गायब कर देते हैं। अब 1 करोड़, तो करोड़ वाला ढूंढ लीजिए, देखिए इधर दिख गया 1 करोड़ इक्वल टू कितने 10 लाख के, तो 10 लाख भी ढूंढ लिया।
दोनों क्या है, अगल बगल। 10 लाख से करोड़ की तरफ जाने के लिए कितना कॉलम जा रहे हैं, एक। तो कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 10 का। इसका मतलब 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख के बराबर हो गया। 10 लाख के बराबर हो गया। बच्चों तो कितना आसान है, यदि आप ये टेबल सीख गए अच्छे से तो गलती नहीं करोगे। यही तो आपको सीखना है कि मैथ बहुत आसान है, बस आपको सीखना है। सीख गए, गलती होने के चांसेस खत्म। आइए अगला सीखते हैं। कह रहा है 1 करोड़ इक्वल टू कितने मिलियन के। तो पहले आज भी करोड़ वाले को गोला करिए, फिर किसको, मिलियन वाले को गोला करिए। दोनों को सीधी लाइन बना दीजिए। कितने लाइन का गैप है, एक का गैप है। कितने का गैप है, एक का। तो देखिए 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर, यहां देखो बगल में लिखा है कितने मिलियन के बराबर, 10 मिलियन के बराबर। तो मीन्स 1 करोड़ इक्वल टू क्या हो गया, 10 मिलियन के। कितने मिलियन के बराबर हो गया, 10 मिलियन के इक्वल हो गया। बच्चों देखो बहुत आसान है, बस हमें यही सीखना है। सीधे आ गए एकदम उसके करोड़ के नीचे, देखो इंटरनेशनल इंडियन नीचे सीधे आ गए। तो 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन के। अब एक अगला क्वेश्चन क्या करा, 1 मिलियन इक्वल टू कितना लाख के। तो मिलियन वाला देखो बनाइए, मिलियन वाले के सीध में जाओगे तो लाख में कितना आ रहा, 10 आ रहा। मीन्स 1 मिलियन इक्वल टू कितने लाख के, 10 लाख के इक्वल हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान था, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख के इक्वल हो गया। तो बच्चों देखो ऐसे यदि आप बना के करोगे ना, गलतियां नहीं करोगे, और हमें गलतियां नहीं करेंगे तो मैथ हमें आसान लगने लगेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बट इसको पहले रीड करते हैं। रीड करोगे आधा समझ में आ जाएगा, जब आप करना शुरू करोगे पूरा हो जाएगा। तो चलिए रीड करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा प्लीज कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। पहले तो कह रहा कॉमा को करेक्टली प्लेस करिए और उस नंबर्स को लिखिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए जरा। 73 लाख, कितना कह रहा है, 73 लाख। देखो 10 के प्लेस हो जाए 73 लाख। पहले यहां लिखते हैं, गलतियां होंगी ही नहीं। आ गया 73 लाख। फिर क्या कर रहा है, 75,000। कितना कर रहा है बच्चों, 75,000। पहला क्वेश्चन ए वाला देख रहे हैं, 73 लाख 75,307। तो 100 के प्लेस पे 3 लिख दिया, वंस के प्लेस पे कितना लिख दिया, 7। और टेंस के प्लेस पे तो कोई नहीं है, तो जिस प्लेस पे कोई नहीं हो बच्चों वहां हम 0 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 0। अब आइए इसको लिख लो नंबर नीचे कहीं, और उसको एग्जैक्टली आप इंडियन सिस्टम में कॉमन लगा दो। देखो हमने कॉमन लगा दिया, 73 लाख 75,307। इंडियन सिस्टम में दो दो पे कॉमा लगता है, क्योंकि दो दो पे नाम बदलता है। जहां नाम बदलता है वहीं हम कॉमा लगाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला क्या कह रहा है। बी वाला देखो तो बहुत छोटा सा लिखा है, बहुत छोटा सा। क्या कहा, 9 करोड़ 5,41। तो 9 करोड़, करोड़ के आगे आइए, इसके नीचे लिखिए 9। अब कह रहा है 9 करोड़ 5 लाख। तो लाख के नीचे आइए, कितना लिखिए, 5। फिर का 5,40,000, मतलब 10 के प्लेस पे 4 बस। और क्या दिया, 41। यहां आपसे 1 कह दिया, बाकी बीच में कुछ नहीं दिया। तो जहां कुछ नहीं दिया सब जगह 0 फिल कर दो। यहां भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0।
अब कॉमा लगाओ, कैसे कैसे लगाओगे, 322, देखो अब हो गया 9,05,41,, कितना आसान आ गया, 9,05,41। बच्चों हमें यही ध्यान रखना है कि पहले लिख लेना है और जहां कुछ ना दिखे वहां क्या लगा देना है, जीरो नंबर्स बन गए। आइए अगला देखते हैं, कितना आसान है। अभी आपको कि सर इतना आसान नंबर लिख सकते, इतने बड़े बड़े नंबर इतने आसान तरीके से, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, 7,52,52,लाख, 7 करोड़, तो करोड़ के नीचे 7, फिर क्या करा 52 लाख, देखो 10 के वाले पे 5, 52 लाख, यहां तक हो गया। आगे क्या कह रहा है, 100 को या 1,302, क्या कह रहा है 1000 मतलब यहां आ जाओ 1000, फिर 302। अब जो कुछ भी दिखा वही हमने तो पढ़ दिया। देखो उन्होंने कहा 7,52,01,000, फिर क्या कहा 300, फिर क्या कहा 2, 302। तो अब जो जो खाली सबके जगह बैठा दिया जीरो और कामा लगा दिया, बन गया इजी। देखो कितना हो गया 7,52,01,302, पढ़ना भी आसान हो गया। तो हमें ऐसे ही बनाना है, जब आप ऐसे बनाना सीख जाओगे ना गलती कभी नहीं करोगे। कुछ दिन बाद अपने आप दो दो का कॉमन लगने लगेगा, पहले 100 के बाद 1000 आता है, फिर लाख आता है, फिर करोड़ आता है, याद हो गया। पहले कौन आएगा 100 तक तो ठीक है, 1000 आया, फिर लाख आया, फिर करोड़ आ गया, हो गया, इजिली बनने लगा। दो दो का कॉमन लगाना है क्योंकि दो दो पे नाम बदल रहा है। अब ऐसे आइए क्वेश्चन नंबर डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है, डी कह रहा 58 मिलियन, 58 मिलियन क्या इसमें मिलेगा, नहीं, इसका मतलब वो इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा है। तो यहां आ जाइए, देखिए 10 वाला 58 मिलियन, 58 मिलियन, और क्या कहा 423,000, 423,000, 1000 वाले पे कितना कहा 423,000, 202, तो टेंस के प्लेस पे तो कोई डिजिट नहीं है, तो वहां आप क्या लिखोगे, जीरो लिख दोगे। और आसानी से 3 3 पे नाम बदल रहा है, कॉमा लगा दिए, देखो हो गया 58,423,202, कितनी आसानी से नंबर मिल गया। तो बच्चों यही चीजें हैं, हमें यही सीखना है। अब ई वाला आपको मैं होमवर्क देता हूं, 23,30,000 10 कैसे लिखेंगे, आप उसे लिख के चेक करोगे, ठीक है, आसान है, बहुत आसानी से हमने कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन का, वो कौन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो बच्चों पहले इसको पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया ना, अच्छा कर लोगे, आराम से कर ले जाओगे। कह रहा है इंसर्ट कॉमास, कामा लगाने हैं, क्या कर रहा है सुटेबली, कैसे मतलब अच्छे से, जो आपका जहां पे वो सुटेबल हो रहा है। एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कह रहा है जो नंबर्स दिए है ना, इसमें एग्जैक्टली पहले कामा लगाना है, फिर उसको नंबर्स को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कॉमा लगाएंगे, कैसे लिखेंगे, वो हम बात करते हैं। पहला देखिए क्या कह रहा है, पहले डिजिट लिख लीजिए 87, 59, 57, फिर कौन है 62। तो पहले लिख लेते हैं 87, और क्या है 59, और क्या है उसके बाद 59 के बाद 57,
फिर क्या है 6 2 8 डिजिट दिया। आप इस डिजिट को लिखना है, कामा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में क्या बताया था, पहले 3 फिर 2 फिर 2। अब लिखेंगे कैसे, इस पे रख लो भी, देखो गलती नहीं होगा। यहां लिखो 2, यहां लिखो 6, फिर कौन लिखोगे 9 5 9 और कौन लिखोगे 5 7 8। अब दिख गया ना, एकदम यहां हमने कॉमा भी देखा सही लगाया। हाँ देखो यहां पे आ गया 8 के बाद 75 लाख, नाम बदला, फिर 95 नाम बदला 3। क्लियर। अब कैसे लिखोगे 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़। और क्या हो गया लाख में कितना 75 लैक्स। क्या लिखोगे 75 लैक्स। ठीक, और कौन हो गया भैया, कामा तो सही लगाया है, कामा में तो या लाख ही लिखते हैं, लैख ही लिखते हैं, के एच लिखते हैं, गलती से टी एच लिखा गया, लैख हो गया। अब क्या हो गया 75 लाख हो गया। फिर 95,000, क्या लिखोगे 95,000, क्या लिखोगे 95,000। फिर क्या हो गया 900, क्या हो गया 900, तो लिखो 900, 900। और क्या हो गया बच्चों 62, 962। देखो कितना इजीली लिखा गया, हमने कामा तो सही लगा ही लिया, लिखा भी सही से गया। कैसे लिखा, 2 का कामा यहां लिख लो, गलती नहीं होगी। तो 8 करोड़ 75 लाख 95,962। कितनी आसानी से लिखा गया। चलिए आइए एक दो और करते हैं, 4 क्वेश्चन है, 2 हम करते हैं 2 आप करोगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा देखें, या दूसरा आप करोगे, तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्या करा 9990046 लिखते हैं पहले नंबर 99900 और फिर उसके बाद क्या दे दिया 46, यही दे दिया है। तो पहले 3 लगाओ, फिर 2 लगाओ, फिर लगा लो, हो कितना आसान। चलो यहां लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेंगे, गलती ही नहीं होगा। पहले 6 लिखिए, फिर 4, फिर 0, फिर 0 0, 3 0 हो गया। अब 3 टाइम्स 9 लिखना है, तो 3 टाइम्स हमने 9 लिख लिया, 3 टाइम्स 9 लिखना है, लिख लिया, यहां तक तो हो गया। अब देखो आपको दिख गया 9 करोड़, क्या दिख गया 9 करोड़, कितना इजी दिख रहा है ना 9 करोड़। क्या दिख गया 99 लाख, क्या लिखोगे 99 लाख। फिर क्या मिला ओ 46, बीच में सब जीरो तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ लिखेंगे क्या 40, 40 क्या लिखेंगे 40 में सीधे ऐसे लिखते हैं 46 हो जाएगा 46। देखो इजीली हमारा हो गया। हमें इन सब चीजों को करते हुए आगे बढ़ेंगे, आसानी से कर ले जाएंगे, गलतियां नहीं करनी है बच्चों। देखो 2 हमने बता दिया, अब 2 आप करोगे, आसानी से कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि 4 क्या रहा है। यदि पहले सीख गए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप आसानी से यहां रखोगे और वैल्यू मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इंसर्ट कामा सुटेबली
and write the name according the international system of numeration. मीन्स अब आपसे इंडियन सिस्टम में बात नहीं कर रहा है, तो बात कर किस में रहा है? कह रहा है आपको बताना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। दो क्वेश्चंस हम कराएंगे जैसे पिछले में कराए, दो इसमें आप करोगे। तो पहले डिजिट को देखिए, डिजिट क्या कह रहा है? 789210992। तो क्या कह रहा है? 7892107892110 और क्या है? 92। यही तो आपकी डिजिट है। तो क्या बताए थे? इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 पे बदलता है, तो आप 3-3 पे कॉमा लगा लो। क्या लगा लो? 3-3 पे कॉमा लगा लो। अब तो सुटेबल कॉमा लग गया। लिखेंगे कैसे उसकी बात करते हैं। आइए यहां लिखते हैं, अभी लिखना भी आपको आसानी से आ जाएगा। आप लिखोगे कैसे? देखो आपको गलतियों से बचना है क्योंकि आप सीख रहे हो। जब हम सीख रहे होते हैं तो गलतियां करने से बचते हैं। तो सीख गए फिर तो गलतियां अपने आप नहीं होगी। अब देखो यहां दिख रहा है मिलियन के पास कौन दिख रहा है? 78। देखो यहां भी कॉमा, इसका मतलब सही लगा। 921,000, देखिए ये भी दे दिया 921,092। तो कैसे लिखोगे? 7800 क्या लिखोगे? 7800 7800 की मिलियन, मिलियन यहाँ पे कौन है? मिलियन है। तो 78 मिलियन, फिर क्या लिखोगे बच्चों? 921,000 921 21,000 और क्या लिखोगे बच्चों? इतना लिखने के बाद 1000 हो गया। अब आ गया 92। क्या लिख दोगे? 92। इजिली आपको वैल्यू मिल गया। देखो बच्चों हमें यही सब तो सीखना है, कैसे हम आसानी से काम कर सकते हैं। ये चीजें यहां से मिल जाएगा। तो चलिए आइए अब हम अगला डिजिट देखते हैं क्या है। दूसरा बात करें आपसे, दूसरा लिखते हैं 74522। दूसरा डिजिट क्या दिया? 74522 और क्या दे दिया? 830। ये भी देखो वैसे लिखना है। क्या करना है? 3 गया फिर 3 गया, तो अब देखो क्या हो गया? 3-3 का होता है कॉमा लगता है, मिल गया हमें। आइए यहां बैठाते हैं 3 8 और क्या हो जाएगा? 2 2। ठीक है, 3822 5 4 7। क्या मिल गया? 7,452,283। बच्चों देखो बहुत आसान है, आप बस यहां खाली लिखते ही पता चल जा रहा है। तो कैसे लिखोगे? 7 मिलियन, क्या लिखोगे? 7 मिलियन और क्या? 452,000, क्या लिखोगे? 452,000 452,000 और क्या हो गया बच्चों? और क्या है? यहां तक तो आप आ गए। 283 क्या हो जाएगा? 283। देखो बच्चों सीखना है, सीख गए गलतियां नहीं करोगे। तो इस तरह से एक एक्सरसाइज आप आसानी से सीख चुके हो। देखो अब आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने साथियों को भी जरूर बताइएगा कि ये बहुत बेस्ट तरीके से इस चैनल पे सिखाया जाता है। क्योंकि चीजें जब अच्छी लगती है तो हमें शेयर करना चाहिए लोगों को। हमें ये भी, यदि आप चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।